गाजा शहर के अल अहली अरब बैप्टिस्ट अस्पताल में एक जोरदार ब्लास्ट हुआ था। इस धमाके की गूंज ने सबको हिलाकर रख दिया। अस्पताल को निशाना बनाकर किए गए हवाई हमले में कई लोगों की जान चली गई। इस हवाई हमले में करीब 500 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। अस्पताल में उस वक्त कई मरीज थे। कुछ डॉक्टर उस वक्त ऑपरेशन कर रहे थे। अचानक सबने एक जोरदार आवाज सुनी, विस्फोट की। लोग चिल्लाते हुए मदद के लिए इधर उधर भाग रहे थे। लोगों की भीड़ से अस्पताल पूरा भर चुका था। लोग चिल्ला रहे थे, बस एक चीज बोल रहे थे, हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। धमाके के बाद अस्पताल का मंजर ऐसा था कि अस्पताल क्षत विक्षत शवों और घायल लोगों से भरा हुआ था। जिसे भी बचाया जा सकता था उसे बचाने की पूरी कोशिश हुई, लेकिन अस्पताल टीम के लिए ये संख्या बहुत बड़ी थी। मंगलवार को हुए इस हादसे के बाद जो अस्पताल शांतिपूर्ण रहता था, आज उसकी दीवारें और जमीन खून से सनी हुई हैं। जो अस्पताल महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान था, वहां बमबारी के बाद उसकी दीवारें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। आपको बता दें, इस अस्पताल में जो धमाका हुआ वो बिना किसी चेतावनी के हुआ। बच्चों को निशाना बनाकर उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। अस्पताल में हुए विस्फोट से मरने वालों की संख्या वर्तमान हिंसा के दौरान गाजा में किसी भी एक घटना से अब तक की सबसे ज्यादा बड़ी है। कब्जे वाले वेस्ट बैंक और जॉर्डन और तुर्की सहित व्यापक क्षेत्र में इसका विरोध प्रदर्शन देखा गया। इजराइल ने अवरुद्ध गाजा पट्टी पर अब तक के सबसे भारी हवाई हमलों का जवाब दिया और अपनी सीमा पर सैनिकों और टैंक्स को तैनात कर दिया। एक तरफ की अगर बात करें तो हमास इसके लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहरा रहा है, तो वहीं इजराइल ने इसके लिए फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद पर आरोप लगाया है। इजराइल के मुताबिक ये धमाका रॉकेट मिसफायर की वजह से हुआ। अस्पताल में हुए हमले के बाद से दुनिया के कई देशों में विरोध चल रहे हैं। कई देशों के नेताओं ने धमाके की कड़ी निंदा की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस धमाके पर चिंता जाहिर की, पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना जाहिर की। लेकिन इस्राइल का कहना है कि अस्पताल पर विस्फोट फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद PIJ सशस्त्र समूह की ओर से लॉन्च किए गए एक असफल रॉकेट के गिरने की वजह से हुआ। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने कहा, IDF ऑपरेशनल सिस्टम के विश्लेषण से पता चलता है कि गाजा में आतंकवादियों की ओर से रॉकेटों की बौछार हुई। ये सभी रॉकेट गाजा में अल अहली अस्पताल के करीब से गुजर रहे थे। हमारे हाथ लगे कई स्रोतों से मिली खुफिया जानकारी से संकेत मिलता है कि गाजा में अस्पताल पर उन्हीं में से एक असफल रॉकेट गिरने के बाद विस्फोट हुआ। दोनों पक्षों के दावों के बीच अब एक न्यूज चैनल की रिपोर्ट। दरअसल BBC ने अल जजीरा के वीडियो फुटेज स्टिल इमेजिनरी मौके पर जाकर कोशिश की और प्रत्यक्षदर्शियों से बातचीत करके ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार सच क्या है। BBC ने विस्फोट से जुड़े वायरल फुटेज को करीब 20 हथियार एक्सपर्ट को दिखाया और ये जानने की कोशिश की कि क्या इसी से अस्पताल में तबाही मची है। इनमें से 6 से बातचीत हुई, लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। 3 एक्सपर्ट्स उन्होंने ये कहा कि ये उस चीज के अनुरूप नहीं है जो आप बड़े हथियारों के साथ एक सामान्य इस्राएली हवाई हमले से उम्मीद करते हैं। खैर, अभी भी ये सवाल बना हुआ है कि इस खून खराबे और चीख पुकार, इस अफरा तफरी का जिम्मेदार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।